जो भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए। कल आपका जो 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है विज्ञान साइंस का मैट्रिक का, उसका वायरल प्रश्न कराया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए जिससे सभी छात्रों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप कल परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक का साइंस का, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक परीक्षार्थी के पास पहुँच जाए। देखिए कल आपका जो पेपर आएगा उसमें ऐसे आपका कोड लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र संख्या रहेगा और आपका 80 ऑब्जेक्टिव आएगा। इस वीडियो में आपको 80 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, एक एक प्रश्न को समझाएंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और मान लीजिए जो भी प्रश्न यहाँ समझाएंगे ऑब्जेक्टिव का, उस पर 2 नंबर वाला भी प्रश्न पूछेगा तो आप बना सकते हैं। जो लोग सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे, सुबह में 7 बजे अपलोड हुआ है, देख लीजिए। अगर आप पूरा क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो आपका 5 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन कल साइंस का नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बिहार का 2nd रैंक देने वाला यूट्यूब चैनल है। अगर आप अभी तक बिहार 2nd टॉपर बीकी कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। जो लोग मैट्रिक का गेस नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से गेस को ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का गेस को अपलोड कर दिया गया है। एक गेस का आपका 50 रुपया फी रखा गया है। पेमेंट करके PDF फाइल डाउनलोड करके पढ़िए। बेस्ट विशेष है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के तरफ से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए जो प्रकाश का आपका परावर्तन होता है उसका आपका 2 नियम होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट? 2 नियम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पर कमेंट पर लिखते जाइएगा जिससे हमें आइडिया लगे कि आप लोग का कैसा तैयारी हुआ है इस बार। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या कहलाता है? तो यह किरण आपका अविलंब की ओर झुकेगा। क्या होता है? अविलंब की ओर झुकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका ऐसे मिरर लगा हुआ है तो कोई रे आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ झुकता है ना, मतलब ऐसे झुकना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है, मतलब अविलंब की तरफ झुक जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो हम लोग अवतल लेंस जो होता है, जो आपका कनकेव लेंस होता है, उसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके जो भी भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं उनको भी फायदा मिल सके। आप लोग के लिए ही इतना मेहनत करके रात में हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सारे फेक यूट्यूबर आपको कुछ भी प्रोवाइड करा। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये ऑथेंटिक कोचिंग का चैनल है। बिहार का 2nd रैंक दिया है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बिहार का 2nd टॉपर जो हमारे गेस्ट थे बीकी कुमार साइंस में 12th में किए थे, उनका इंटरव्यू देख लीजिए। इंटरव्यू में भी बोल रहे हैं कि हम सौरभ सर का ही गेस्ट से तैयारी किए थे। अब चलिए क्वेश्चन 4 कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो देखिए इसको आपको लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखना चाहिए। तो कहाँ दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर आपका ये रहा, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड से जुड़ा पल पल का खबर पाने के लिए, आगे आपका रिजल्ट कब आएगा, कब आपका कॉपी चेक होगा, पूरा बिहार बोर्ड का न्यूज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इंटर कर लीजिएगा, मैट्रिक कर लीजिएगा, उसके बाद ITI पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का जो भी न्यूज़ रहेगा सारा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा प्रोवाइड कराता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार एजुकेशन से जुड़ा पल पल का खबर पाने के लिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो वह आपका क्या होता है? वह आपका दृष्टि पटल होता है, रेटिना होता है। आपको ये कल भी हम बताए थे कि रेटिना पर ही हम लोग का जो पिक्चर आपका देखता है वो आँख के अंदर रेटिना पर ही बनता है, दृष्टि पटल पर ही बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान पूछ लिया है। तो यहाँ पर आपको स्नेल ला क्या होता है, एक आप स्नेल का ला पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में, वहीं से ये लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है डियर स्टूडेंट? sin I बाई sin R। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 7 कह रहा है
किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या इसका सही होगा। तो 7 का आपका क्या सही होगा डियर स्टूडेंट? तो 7 का आपका होगा यूनिट लेस है, ये मात्रक विहीन है। क्या है? किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है। 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक ही करके हर एक छात्र के पास पहुँचा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे ये वीडियो वायरल होगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करके परीक्षा से 12 घंटा पहले ये रामबाण 80 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ये 80 ऑब्जेक्टिव अगर आप देख के जाते हैं, सुबह में 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव का आया है और एक सब्जेक्टिव का आया है, अगर पूरा देख के जाते हैं तो आपको 65 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं दावा कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 9 कह रहा है किसी चालक का, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 8। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो 8 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता कहाँ है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन निकल गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ होता है? तो ये जंगल में होता है। कहाँ होता है? ये जंगल में फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये आपका चालक के लंबाई पर भी करता है, ये आपका चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर करता है, ये चालक के पदार्थ की प्रकृति पर करता है। मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप गेस ले सकते हैं। मैट्रिक का सारा सब्जेक्ट का गेस आ गया है, एक एक सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, पढ़ लीजिए। कोरोना काल में बच्चे पढ़े नहीं, इसलिए सौरभ सर आपका इंटर के बाद मैट्रिक का भी गेस बनाए हैं। तो गेस से पढ़ाई कीजिए और कल बताइए कि कितना सही हो रहा है, हमारे गेस से कितना क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि इंटर में 35 में 31, 35 में 32 आता है, तो मैट्रिक में भी हम गारंटी देते हैं कि 80 से 85% क्वेश्चन हमारे गेस से लड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? 11 का आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी एमीटर। किसका होता है? एमीटर का काम रहता है, वो विद्युत का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मापता है, उसको मेजर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार के बारे में आपको यहाँ पर सही कथन बताना है। तो देखिए प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, ये गलत है आपका। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ये आपका सही है। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, ये गलत है आपका। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर का। देखिए कैसे आपको एग्जाम में प्रश्न को लिखना है, ये पूरा आपको इसी में बता देते हैं। देखिए जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का 5 नंबर का जो प्रश्न आता है सब्जेक्टिव का नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ जरूर लिखिएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड आपका स्टेप वाइज मार्किंग देगा। कॉपी हम ही लोग चेक करते हैं, हम भी एग्जामिनर बनते हैं कहीं जाके, तो हम लोग कॉपी चेक करते समय यही ध्यान देते हैं कि जो बच्चा जैसे 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आया है, तो वहां पर बच्चा कुछ नहीं लिखा है तो वहां तो कुछ नंबर नहीं देंगे। लेकिन अब सीबीएसई जैसा बिहार बोर्ड भी आपका स्टेप वाइज मार्किंग देता है, आपका स्टेप वाइज मार्किंग होता है। और स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब ही होता है कि 2 नंबर में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा लिख दिए हैं तो 1 नंबर आपको हम जरूर देंगे। 5 नंबर वाला में कुछ भी लिख दिए हैं तो 2 से 3 नंबर तो कुछ दे ही देंगे। तो ना के जगह पे कुछ हो जाएगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, सबको लिख के आना है आपको। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरे स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए जिससे आपके छोटे भाई बहन के पास वीडियो पहुंचे। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 13 नंबर है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? 13 का आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पीतल। पीतल एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा आपका है, निकेल है, कोबाल्ट है, लेकिन पीतल नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है का पूछ रहा है तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर का पीतल।
क्वेश्चन 14 कह रहा है यहाँ पर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका मान होता है कितना, शून्य होता है, नहीं होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है नहीं, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है नहीं, सभी बिंदुओं पर समान होता है। हाँ ये सही है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ओस्टेड ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है इसमें, आपका लकड़ी आपका है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, कोयला है, तो नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर नहीं है का पूछा है, तो नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन सी 16 का आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 कह रहा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2 NaCl बनाया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्टेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। अम्लीय वर्षा के जल में pH का मान क्या होता है। 18 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 5.6 जो आपका एसिड रेन होता है। कभी कभी आप ठंड में कहीं जाते होंगे या थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है जो भी आपका एटमॉस्फेयर में, तो आप जाते होंगे तो कहीं आपका बूंदा वगैरह शरीर पर गिर जाता है, वही आपका एसिड रेन होता है और उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 5.6 होता है। क्यों 5.6 होता है, क्योंकि पीएच वैल्यू एसिड का 7 या 7 से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अब आगे कह रहा है 19 नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है। निम्नलिखित में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कहते हैं क्या, इसको जो लिट्टी वगैरह आप मार्केट में खरीदते होंगे, इसको डाल देने से थोड़ा सा ही मैदा रहेगा, फुला देता है उसको, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीठा सोडा कहते हैं गाँव में लोग, और इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है मेरे रसगुल्लो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर कह रहा है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का प्रयोग होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो, क्या इसका सही होगा। तो 20 का आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या इसका एंटीसिड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। तो ये कैसा अम्ल छोड़ता है, तो ये जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो ये आपका एक मिथनोइक अम्ल छोड़ता है, मिथनोइक एसिड छोड़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए डियर स्टूडेंट। तो ये आपका टमाटर में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना आप लोग का आ रहा है इसमें से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और कमेंट में आप लोग आंसर लिखते जाइए। जो ये लाइव क्लास चल रहा है यहाँ पर कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पर आप लोग लिखते जाइए। इससे आपको आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि आप कितना आपका रैंक है, मतलब आपका तैयारी कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है, CaSO4.1/2H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। 24 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन बार बार आप लोगों को क्लास में कराए हुए, जो ऑफलाइन कोचिंग के छात्र देख रहे हैं हमारे, उनको मैं बार बार बोलता हूं कि आपका ये पारा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 25 कह रहा है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो वहां पर आपका आबंध त्रिआबंध बनते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। कौन विद्युत का सुचालक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 26 का क्या सही होगा, तो 26 का आपका सही होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बहुत VVI प्रश्न है, सारा वायरल प्रश्न कल का करा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे बहुत सारे छात्रों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो रिवीजन करके चल जाए। ये अभी का वीडियो, सुबह में आपका एक सब्जेक्टिव का वीडियो आया, एक ऑब्जेक्टिव का आया है, 2 पहले भी सब्जेक्टिव का वीडियो ऑब्जेक्टिव का वीडियो आया है, उसको देख लीजिए। इतना पढ़ के चल जाइए, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत अब नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है नहीं, इसलिए हम लोग रिवीजन क्लास के तौर पर ही आपको VVI प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 का आ रहा है,
कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? 27 का आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी 4 होता है। कार्बन को टेट्रा वैलेंट कहते ही हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। तो बाह्य कक्षा में कितना रहेगा? बाह्य कक्षा में 4 रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वैलेंसी इसका कितना होता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन 28 का रहा है, अल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अल्केन में आपका देखिए, अल्केन में आपका 1 बॉन्ड होता है, अल्कीन में आपका 2 बॉन्ड होता है और अल्काइन में आपका 3 बॉन्ड होता है। क्या होता है? यहाँ पर 3 बॉन्ड होता है। यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई 1 पाई, जबकि सिंगल वाला में केवल आपका 1 सिग्मा बॉन्ड ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो आपका कहलाता है सजातीय श्रेणी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका 29 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 के तरफ। क्वेश्चन 30 कह रहा है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये परमाणु संख्या के आधार पे होते हैं। तो परमाणु संख्याओं के ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो 31 का आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी समूह कहलाते हैं। उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप क्या होता है? ऊपर से नीचे आइएगा तो साइज बढ़ता है, और इधर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट आइएगा, मतलब बाएं से दाहिने तरफ आइएगा तो साइज घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है, अम्ल राज्य में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है इसको, का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो कितना अनुपात होता है? तो उसका आपका अनुपात होता है 3:1। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर का। चलिए क्वेश्चन 33 कह रहा है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 34 कह रहा है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकुर का क्या कार्य है? तो ये रंसाकुर क्या करता है? ये आपका स्वांगीकरण करता है, एसिमिलेशन करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन 35 कह रहा है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और पावर, इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन 36 कह रहा है, पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। कहाँ होता है? कहाँ अंतिम उत्पाद है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो। तो इसका पादप में होता है। कहाँ होता है? ये आपका सही हो जाएगा। 36 का आपका क्या सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। तो 36 का आपका सही होगा इथाइल अल्कोहल। आप लोग कमेंट करते जाइए, जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं, जिससे हम लोग को आइडिया लगे आप लोग का कितना तैयारी हुआ है। क्योंकि आपका 12 घंटा में ही एग्जाम होने वाला है और 12 घंटा पहले रामबाण प्रोवाइड करा रहे हैं परीक्षा के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन 38 कह रहा है, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो पक्षी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे आपका वीडियो लंबा ना हो, आप लोग को कम समय में ज़्यादा फायदा हो। क्वेश्चन 39 कह रहा है, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो 39 में आपका एक स्टार्च ही है जो आपका उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 40 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 40 का है, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, अमोनिया भी बनता है। मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 40 का। चलिए 41 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कह रहा है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं, शैम्पू भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं। मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 41 का। चलिए 42 कह रहा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का होता है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 43 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले
ईंधन में नहीं होता है। इसमें बोल रहा है कि नहीं होता है, वो बताना है आपका। देखिए यहाँ पर आपका सीएनजी का नहीं होता है, एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयला का होता है, सीएनजी का नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 का है 2Cu + O2 = 2CO बना है, ये क्या है? तो ये आपका क्या है? ये आपका ऑक्सीकरण है। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना, तो ऑक्सीकरण प्रोसेस है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 44 का। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 का निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें आपको जो संतुलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका संतुलित है, ऑप्शन सी आपका संतुलित है, ऑप्शन डी आपका संतुलित है, ऑप्शन बी आपका संतुलित नहीं है। ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 45 का। चलिए क्वेश्चन 46 का रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 46 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आप। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल इसमें पूछ लिया। देखिए यहाँ पर पीएच आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन का आपका 7 होता है, इससे कम आपका एसिड का होता है 7 से कम, और इससे ज़्यादा आपका बेस का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 का निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल? वीवीआई प्रश्न है ये आपका, इसमें आपको वीक एसिड बताना है। तो 47 में आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ये आपका वीक एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 का है क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ये आपका बॉक्साइट का है, एल्युमिनियम का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 48 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 कह रहा है पोटेशियम का परमाणु संख्या पूछ लिया है। तो बहुत सिंपल प्रश्न है आपका, 49 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। पोटेशियम का आपका यही होता है 19, और 39 आपका एटॉमिक इसका मास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 कह रहा है फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम पूछ लिया है। फॉर्मिक अम्ल का आपका पूछा है तो मेथनोइक अम्ल होता है, मेथनोइक एसिड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो यहाँ पर आपका ये रहेगा C2H5OH। जो दारू हम लोग पीते हैं, जो लोग पीते हैं दारू, उसको C2H5OH वो इथाइल अल्कोहल होता है। कभी कभी देखते होंगे बिहार में जहरीला दारू से लोग मर जाते हैं। क्या होता है कि ये आपका इथाइल अल्कोहल में से 1 मोल ऑफ H2O निकल जाता है, तो जहरीला दारू बनाता है मिथाइल अल्कोहल, वो आपका जहरीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 52 कह रहा है एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है आपका बताना है। तो आपका C2H2 आपका ये वाला एल्काइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ लिया है। पहले आपका ग्लूकोज का पूछा था, अब चीनी का पूछा है। तो चीनी का आपका क्या होगा? चीनी का आपका होता है C12H22O11। कहाँ दिख रहा है? ये रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका 53 का। चलिए 53 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 54 कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होता है? 54 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 3 होता है, क्योंकि अब आपका आयन ग्रुप का ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन में आपका 1, इन में 2, आइन में 3 होता है। चलिए 55 कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो आपका इसमें क्या होगा, कैसा बीज यूज होता है? तो 55 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर अंकुरित बीज यहाँ पर यूज होता है। सूखे बीज भी यूज नहीं होता है, उबला हुआ भी बीज यूज नहीं होता है, कुचला हुआ भी बीज तो यूज होगा ही नहीं। तो अंकुरित बीज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 56 कह रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? 56 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, एक आपका उत्सर्जन का या आपका एक्सक्रेशन का एक हिस्सा है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? 57 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, पानी के लिए आपका ये जिम्मेदार होता है। चलिए क्वेश्चन 58 कह रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? सभी लोग जानते हैं कौन सी गैस निकलती है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 58 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 59 कह रहा है फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? जो फल आपका है उसको पकने के लिए किससे आपको उसको नियंत्रित किया जाता है? तो उसको हम लोग नियंत्रित करते हैं इथिलीन से। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो 60 का आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डेंड्राइट। क्या होगा? डेंड्राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डेंड्राइट में ही आपका जो भी जानकारी होता है हासिल किया जाता है डेंड्राइट के माध्यम से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
क्वेश्चन 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। तो कौन आपका आपातकाल का हार्मोन है, तो आपका आपातकाल का हार्मोन कौन है, एड्रेनलिन। क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन है, ये आपका आपातकाल का हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसमें से अनैच्छिक क्रिया नहीं है वो आपको बताना है 62 में। तो देखिए यहाँ पर आपका उल्टी आपका है, अत्यधिक लार निकलना ये आपका है, दिल का धड़कन आपका ये है, तो आपका चबाना ये नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 62 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 63 का है मानव के गर्भ में अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि पूछ लिया है, 63 का करेक्ट होगा ऑप्शन है 270 दिन। कितना होता है, 270 दिन। यही आपका कितना हो गया, लगभग ये आपका 9 महीना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। तो गंगा एक्शन प्लान आपका 1900 कब शुरू हुआ था, 1985 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। क्वेश्चन 65 का रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है। तो ये आपका किसमें होता है, ये आपका यीस्ट में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 66 का रहा है 66, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसमें आपका कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका देखिए टीबी है, निमोनिया है, तो बी एवं सी दोनों होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 66 नंबर का। क्वेश्चन 67 कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए प्रोटीन को पचा लेते हैं, वसा को पचा लेते हैं, लेकिन सेलुलोज नहीं पचता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 67 नंबर का। चलिए क्वेश्चन 68 कह रहा है ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। तो ब्रेन हैमरेज आपका हाइपर टेंशन से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 की तरफ बढ़ते हैं। 69 कह रहा है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो 69 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी कुस्कुटा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए। कल का आपका VVI वायरल प्रश्न कराया जा रहा है, 12 घंटा में परीक्षा है और 12 घंटा पहले ही आपको सौरभ सर रामबान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग गेस नहीं लिए मैट्रिक का, बाकी सब्जेक्ट का आगे का एग्जाम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से गेस लेके आराम से तैयारी कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। चलिए क्वेश्चन 70 का आ रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, निलय के द्वारा। किसको द्वारा, निलय के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 71 कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो 71 का आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी पूर्ण जनन। चलिए क्वेश्चन 72 का रहा है जनन संचारित रोग है। जनन संचारित इसमें से कौन कौन रोग है आपका। तो सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 72 नंबर का। क्वेश्चन 73 कह रहा है पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है। तो ये आपका बाह्य दलपुंज है, ये आपका होता है सीपल, ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर कह रहा है यहाँ पर ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो 74 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बी आपका एंटीबॉडी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 कह रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। तो कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन नियंत्रित नहीं करता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 76 कह रहा है पादप वृद्धि हार्मोन है। कौन पादप वृद्धि हार्मोन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो। तो ये आपका होता है जिब्रेलिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 77 कह रहा है हार्मोन स्त्रावित होता है। तो हार्मोन स्त्रावित कहाँ होता है, किस ग्रंथि से, कमेंट कीजिए। तो आपका ये अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 78 कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ेदार ग्रंथियां पाई जाती है। तो 78 का करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन टी 3 पाई जाती है। यहाँ पर 79 कह रहा है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन आपका एक मेल हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है यहाँ पर मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो ये किसने चुना था, मेंडल ने चुना था ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कल के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है। एग्जाम देख के आइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है, इसका आंसर की हम लोग चैनल पर पूरे बिहार में सबसे पहले लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तो आपको आंसर की मिल जाएगा, आप मिलान कर लीजिएगा कितना सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कल के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है।